कानपुर से लेकर लखनऊ तक, हमीरपुर से लेकर सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद से कन्नौज तक, क्या है जनता का मिजाज। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही है लोक जनसंदेश की टीम और जानने का प्रयास है मतदाता का क्या है रुझान। क्या इस बार हो पाएगा बदलाव? देखिए विजन यूपी में कानपुर की बिठूर विधानसभा के इटारा गांव का क्या है हाल। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम विजन यूपी में। आज हम पहुंच गए हैं कानपुर की बिठूर विधानसभा। यह है बिठूर विधानसभा का इटारा गांव। आज ग्रामीण वासियों से जानेंगे क्या है उनके दिल में और किस तरह से वो इस बार के विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं और किसको करने वाले हैं वोट। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजकिशोर गुप्ता। क्या लग रहा है, क्या चुनावी माहौल लग रहा है? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया है। कमल का फूल खिलेगा यहाँ से। अच्छा, विधायक जी इस बार के पहले भी अभिजीत सिंह सांगा है और इस बार भी वो प्रत्याशी है। क्या उनका स्वभाव है, कैसे उनसे आपको क्या लगता है, कैसे कैसा काम किया उन्होंने काम अच्छा किया है, लेकिन एक जो है काम उन्होंने किया कि पेपर में निकला था कि पहला वोट डालने वाले को उपहार मिलेगा। हमने फर्स्ट वोट डाला, कमल का फूल रखा मशीन पे। नहीं, पिछली में। अच्छा, पिछली बार में हमने कमल का फूल रखा मशीन के ऊपर और पहला वोट डाला। आज तक हमको उपहार में एक काफी तक नहीं मिली है। ये तो दादा बड़ा गलत हुआ आपके साथ। तो क्या मतलब इस बार भी क्या मतलब पहली बार जाएंगे? पहली बार जाएंगे, सबसे पहले वोट डालेंगे। तो 5 साल बीत गए, सांगा जी से इस विषय में आपकी बात नहीं हुई? नहीं, हमने उनसे नहीं कहा। उन्होंने पेपर उन्होंने निकलाया, हमने उनको मतलब सबको मालूम है और सबसे गांव के सदस्यों से बताया हमने कि हमने पहला वोट डाला है और हमको पहले वोट का कोई उपहार आज तक नहीं मिला है। तो ये तो खैर आपकी व्यक्तिगत समस्या हो गई। अगर आपके गाँव की बात करी जाए तो सांगा ने काम किया। हाँ, काम किया सांगा ने। क्या लगता है, जीतेंगे कि हारेंगे इस बार? जीतेंगे। हाँ। क्या काम लगता है आपको कि आप उनके बनने के बाद जो है आप विकास जो हुआ है? विकास पुरवा में कब बत्ती न गिरा है, पूरे पुरवा में बत्ती हुई है। यो रोड में जो जहाँ खड़े हो तो नाला बहा रहा है, जो साले बनवा रहे हैं। हाँ, पूरा विकास की नींद। इन जो 6 बजे के बाद आदमी जब निकलत रहा है तो को लोग तमंचा लगा लूटत रहा है, को लोग जेब काटत रहा है। अच्छा। को बाला छीनत रहा है। तो अब जो काम बंद होगा, चाहे 12 बजे चलो चाहे रात बजे चलो। अच्छा। हाँ, चोरी चमारी सब बंद है। कुल मिला के आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? हाँ, बस एक ही समस्या है कि वो जो आपने पहला वोट डाला उसका आपको उपहार नहीं मिलेगा। उपहार नहीं मिला पहले वोट का। तो ये सांगा जी से मुलाकात होगी, जरूर आपके विषय में बात करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या चुनावी माहौल चल रहा है गाँव में। किसान का मुद्दा जो है वो आपके पिछले कई समय से जो है चुनावी मुद्दा बना रहा और आखिर में सरकार को झुकना भी पड़ा था। और आपने देखा भी था कि आखिर सरकार झुकी और किसानों की उन्होंने मांग को मानते हुए कानून उनको वापस लेना पड़ा था। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है यहाँ किसानों का बोलबाला होगा। तो जानते हैं लोगों से। क्या नाम है सर आपका? क्या लगता है इस बार माहौल क्या है चुनाव? नहीं मतलब फिर भी विकास हुआ है आपके गांव में कि नहीं? विकास तो हुआ है। क्या लगता है सांगा जीतेंगे इस बार? जीतेंगे। अच्छा, दादा भी विकास किया है सांगा ने और चुनाव जीतेंगे। आइए आपको और लेके चलते हैं लोगों के बीच में और दिखाते हैं क्या है उनका। इटारा गांव में है हम इस समय और आप देख रहे हैं लगातार हमारी चर्चा जारी है ग्रामीण वासियों से। एक युवा है हमारे बीच में। क्या नाम है सर आपका? शोभित मिश्रा नाम है। शोभित मिश्रा। शोभित मिश्रा जी, पहले फ़ोन अपना आप एक बार साइलेंट कर दीजिए। ये जो आपकी ड्रेस है ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपने फैशन में पहन रखा है या फिर मिलिट्री में है? नहीं, पिताजी कुछ में जॉब नहीं है। अच्छा, जी, मतलब किस उसमें है? ये सब। अरे वाह, मतलब BSF के जवान भी हैं। ये BSF के जवान भी हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। चुनाव का दौर चल रहा है इस समय, लगातार सारे प्रत्याशी एक बार फिर पूरी ताकत लगाए हुए हैं। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है और कितना विकास किया है? विधायक हमारे यहाँ के जो मौजूदा हैं वो PM जीत सांगा जी हैं और फिलहाल में बहुत अच्छा विकास है उनका। जीतेंगे इस बार? बिल्कुल जीतेंगे सर। अच्छा, अगर बात करें
क्या आपको लगता है, क्या उनके आने के बाद कोई ऐसा एक दो काम जो आपको लगा हो कि जो आपको दिल में छुए हो कि नहीं यार ये काम बहुत अच्छा हुआ? नहीं सर, मैं आपको बताऊँ कि जो संगा जी हैं उनके द्वारा जो भी काम हुआ है हकीकत में जनता को संतुष्टिपूर्वक काम हुआ है। अच्छा, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, किसान काफ़ी संख्या में है। किसानों का एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी था कानून को लेकर के, जो तो काला कानून का नाम दिया था किसानों ने। आखिर में खैर केंद्र सरकार को रुकना पड़ा। क्या लगता है कुछ चुनाव में फर्क पड़ेगा? नहीं सर, चुनाव में तो बीजेपी सर, बीजेपी तो वो नहीं कर सकता। अच्छा जी, ये बीजेपी की होगी आपकी? जी 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 राइट। कोई ऐसी दिल में आपके बात नहीं, जो नहीं, आपको लगता हो नहीं, कि हमारा विधायक से अगर हमारी मुलाकात हो तो मैं उनसे अपनी बात कहूँ? नहीं नहीं बिल्कुल सर, देखिए मैं आपको ये बताऊं कि जो विधायक जी हैं हमारे वर्तमान में भी हैं और आगे चल के भी मतलब ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो अतीश सिंह संगा जी ही बनेंगे। उनके द्वारा जो कार्य किया गया जनता को बहुत ही लगा, बहुत अच्छे हैं। संतुष्ट हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के थैंक लिए। जा रही है, पता क्या नाम है आपका? आपके क्षेत्र में विधायक जो है वो अभी सिंह संगा है, जानकारी है आपको? अच्छा, कैसा काम किया उनका, कैसा काम रहा 5 साल में? बढ़िया रहा। इस बार वोट किसको जाएगा आपका? आप जे खा देवी भाई। नहीं नहीं, ये तो अधिकार आपका है। हम आपसे पूछने आए क्योंकि आप यहाँ रहती हैं। अगर उनके काम आपको अच्छे लगे हों या आपको लगता हो कि उनकी जगह अगर कोई और प्रत्याशी आए वो अच्छा काम कर सकता है, तो आपकी अपनी मनोस्थिति क्या है? आपने क्या तय किया है कि जब वोट पड़ेंगे तो आप किसको वोट डालेंगी? जैसा कोई वो खा दे। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं माता जी। यहाँ पे भैया सब बीजेपी का ही है जो कुछ अच्छा, है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम छोटू साहू है। सब बीजेपी का ही है, मतलब ऐसा क्यों? बीजेपी के जो काम है वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे हो गए हैं देखा जाए तो। अच्छा, जैसे? किसान सम्मान निधि है, इसके अलावा राशन फ्री है। कोरोना काल में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। अन्य राज्यों में जाए तो अपने उत्तर प्रदेश में कोरोना काफ़ी ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा है। इसके अलावा इन्होंने फ्री राशन दिया। इस वजह से देखा है, वैसे भी इनके विकास कार्य भी बहुत अच्छे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर वगैरह जो कंपनियाँ आ रही हैं, किसानों ने तो काफ़ी विरोध किया, उनके काले नहीं, कानून जो- को लेके आखिर में झुकना पड़ा सरकार को। जो सच्चे किसान हैं वो उन्होंने विरोध किया ही नहीं है। हमें खूब ध्यान है, हम लोग जब छोटे थे तो सपा के सरकार में और कांग्रेस के कार्यकाल में खाद को लेकर के मारामारी हुआ करती थी। सोसाइटी में किसान जाया करते थे, खाद नहीं मिलती थी, खाद ब्लैक हो जाती थी। इस टाइम पर ना कोई खाद की दिक्कत है, ना किसी राशन की दिक्कत है। बात रही किसानों की और आवारा जानवरों की, उसके लिए गौशाला बन गए हैं। अच्छा, पूरे गांव में बने हैं? हाँ, हर क्षेत्र में बना हुआ मतलब है। यहाँ पे इस गांव में आवारा जानवर नहीं, खेतों में जानवर हर नहीं- जगह पे हैं, लेकिन जानवर वो किसी दूसरे के थोड़ी ना है, तो अपने ही। जब हम ही लोग रखेंगे, हम ही लोग छोड़ेंगे और फिर सरकार को दोषी ठहराएंगे तो वो चीज़ गलत है। मतलब आप ये मानते हैं कि लोगों का भी इसमें कहीं ना कहीं दोष है? जी जी बिल्कुल, इसमें हम सबका भी दोष इस वजह से है कि जब हम जानवर रखते हैं तब तक वो दूध दे रहा है, तब तक अच्छा है। दूध देना बंद हो गया तो उसको छोड़ दिया, तो सरकार कोई भी हो ये अपने पास थोड़ी नहीं ले जाएगी। गौशाला उसमें आप उसके अंदर करिए, कोई दिक्कत वैसे नहीं। आप करते क्या है? हमारा दूध का कारोबार है। दूध का? अच्छा, दूध का कारोबार है आपका? हाँ, दूध का कारोबार है। अच्छा, नौकरियों को लेकर युवा बहुत परेशान है, क्योंकि आप भी युवा हैं। ठीक है, अच्छी बात है आपका अपना खुद का कारोबार, लेकिन जो बेचारे मतलब पढ़ाई लिखाई करते हैं, इतना पैसा उनका खर्च होता है, रोजगार को लेकर के, युवा की स्थिति को लेकर के, मतलब थोड़ा सा चुनावी माहौल थोड़ा हट करके क्या लगता है आपको कि मतलब क्या वाकई में है ऐसा? नहीं, रोज़गार तो खैर मिलना चाहिए। बच्चे दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब वैकेंसियाँ ही नहीं आती हैं, वैकेंसियाँ आती हैं तब पेपर लीक हो जाते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं चुनाव, कहीं कोरोना, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से वैकेंसियाँ बहुत धीमी तरह से हो रही हैं। इस पर सुधार की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल जीतेंगे इस बार, आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? फिलहाल देखा जाए तो इस टाइम पे योगी जी की लहर अच्छी है। योगी जी की लहर अच्छी है। और आपके क्षेत्र से अतीश सिंह सांगा बिल्कुल इतना क्लियर है। अच्छा, क्योंकि कम से कम 10 गांव में हमारा काम चलता है। 10 गांव में जाते हैं, सैकड़ों लोगों से डेली मिलते हैं, तो माहौल को देखते हुए सांगा अच्छे हैं। अच्छे इस वजह से हैं कि वो ज़मीन से जुड़े हुए हमारे नेता हैं। छोटा सा कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, आप उन्हें फ़ोन कर दो तो तुरंत आते हैं, और जो संभव मदद हो पाती है वो लोग मदद भी करते हैं। मतलब कुल मिला के संतुष्ट है आप? जी जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। चलिए और लोगों से जानते हैं कि वो संतुष्ट है या नहीं। आप गांव आए और आपको गाय, भैंस, उसके बाद किसान, खेत,
और दूध दही के दर्शन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भाई साहब कुछ काम कर रहे हैं शायद, मुझे लगता है कि दूध को कढ़ाई में गर्म करके। क्या नाम है आपका? क्या बना रहे हैं? क्या है, क्या कर रहे हैं? खोया बन रहा है। अच्छा, अगर क्षेत्र की बात करें आपकी, तो 5 साल में क्या लगता है कुछ काम हुआ आपके यहाँ? हुआ है काम? कौन विधायक है आपके यहाँ? 1 मिनट पहले बात कर लीजिए फिर करिएगा, है ना? क्या नाम है विधायक का? क्या नाम है? सांगा। कभी मुलाकात हुई आपकी? अच्छा, मतलब आपको जानते हैं अच्छे से। इस बार वोट किसको देंगे? सांगा को देंगे। मतलब इतना संतुष्ट है? किसान तो बड़े नाराज हैं। अरे नाराज कोई नहीं, जो सच्चे किसान है वो नाराज नहीं है। इधर क्या कह रहे हैं? नाराज कोई नाराज नहीं है, सब खुश है। जो भैया सच्चे किसान है पूरी वो तरह से नाराज व्यस्त नहीं है अपने दूध से रबड़ी और मलाई बनाने में, खोया बनाने में। और काम के समय वैसे भी कहा जाता है किसी को डिस्टर्ब करना सही नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के विधायक जी से अपने संतुष्ट हैं। तो फिलहाल वक्त बताएगा कि जीत किसकी होगी, लेकिन ये उनसे ज़रूर संतुष्ट है। आइए और चलते हैं आपको लेके आगे और दिखाते हैं कि लोग और क्या सोचते हैं। कुछ युवा बैठे हुए हैं। आप लोग सब कुछ कर रहे हो भैया, लेकिन एक कमी है इसकी बड़ी। पहले हम सोच रहे थे कि हम ही अपना पहले इनका इंट्रोडक्शन कराएंगे, लेकिन ये जागरूक युवा है तो खुद ही से इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। आइए आगे आइए, क्या 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 कह रहे हैं आप? सबसे बड़ी नाम बात बताइए पहले। मेरा नाम भानु प्रताप है हाँ, सर। सबसे बड़ी बात ये है, सरकार से मेरा यही कहना है कि रेलवे की भर्ती जो 2019 से पड़ी हुई है पीछे, पहले तो इसको फाइनल करवा दे। क्योंकि बच्चा 2019 से एक ही वैकेंसी के पीछे पड़ा हुआ है। अगर 10 साल इसी वैकेंसी के पीछे बर्बाद कर देगा तो आगे बच्चे का भविष्य क्या होगा? बिल्कुल। बालू, वैसे क्वालिफिकेशन आपकी क्या है और ये जो दुकान है आपकी किस चीज़ की और कब से कर रहे ये हैं? हमारा कार्ड का व्यापार है, छोटा मोटा बिजनेस अपना चल रहा है, यहीं कमा खा रहे हैं हम लोग। और अपना कोई अलग बिजनेस नहीं है। बस पढ़ाई कहाँ तक करी आप? पढ़ाई हम लोगों ने इंटर, बाकी कंपटीशन की तैयारी चल रही है, लगातार जारी है। जारी है। तो मतलब ये 2019 में हम भी लगे हुए हैं रेलवे के लिए, और आज तक के लिए उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। 2019 के पीछे अगर बच्चा ये भी पढ़ता रहेगा, बार बार आंदोलन चल रहा है, कहीं बिहार में चल रहा है, कहीं यहाँ चल रहा है, तो ये कब तक चलता रहेगा? सरकार यही सुनेगी, अपना चुनाव कराएगी, फिर चुप हो जाएगी। कहीं ये लॉकडाउन, कहीं वो लॉकडाउन, बस यही चल रहा है। नहीं, तो लॉकडाउन तो कोरोना की वजह से लगाया था। तो अगर चुनाव हो सकता है तो पेपर भी हो सकते हैं, उसके लिए सुरक्षा कर दे। सुरक्षा भी तो हो सकती है, चुनाव हो सकते हैं तो पेपर भी हो सकता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये सरकार को हमारा तो यही दरख्वास्त है कि अपना सुनने मोदी जी, अपना ये बच्चों के लिए देखे कुछ, अब मोदी मतलब जी का- एजुकेशन की तरफ थोड़ा ध्यान दे। अपना किसान तो जैसे कमा खा रहा है वैसे कमा, लोग तो कमाए खाएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से जो है कि अपना एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, जो ये सरकार नहीं ध्यान दे पा रही है। वैसे इस बार का जो अभी का जो चुनाव है 2022 वाला जो विधानसभा का है, वो तो योगी जी का चुनाव है। और आपका जो क्षेत्र है शायद वहाँ विधायक आपके अभिजीत सिंह सांगा है। अगर उनकी बात करी जाए तो कभी मुलाकात हुई? अभी मुलाकात अभी नहीं हुई हमारी, है? अभी मुलाकात उनसे हमारी नहीं हुई है। मतलब 5 साल में मुलाकात नहीं हुई? 5 साल से हमारी अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, नहीं तो कुछ काम वाम कराया उन्होंने? क्या काम करवाया बताओ आप? ये तो आप बताओगे क्योंकि आप रहते हो। यही तो बात है कि क्या काम करवाएं बताओ। अभी तक देखें, अगर ये रोड पड़ी हुई है कैंडा से वो वाली जो यहाँ पे वो रेलवे लाइन बन रही है, आप जाओगे कभी तो वो रोड अभी तक टूटी पड़ी हुई है हमारे हिसाब से, कभी उसको देखा नहीं गया। अच्छा, और ये एक कच्ची रोड बननी थी मंदिर तक के, शायद वो भी आज तक फाइनल नहीं हो पाई। ये सब क्या आपका वोट तो आ ही गया होगा? नहीं अभी तक तो। हाँ, इस बार आएगा शायद। इस बार पहली बार वोट भी डालेंगे? हाँ, वोट डालेंगे। डिसाइड किया किसको देना है? समझ लो आप, एजुकेशन नहीं होगा तो वोट इधर गिर जाएगा, कहाँ जाएगा? इधर उधर का मतलब बहुत सारी पार्टियां है ना। हाँ, तो बस और ही कहीं जाएगा, फिर मतलब है यही हो जाएगा ना। जब एजुकेशन के साथ समाजवादी, कांग्रेस, बहुजन समाज, आम आदमी, किसको वो तो अब उस डालने के बाद ही पता चलेगा ना। अब जैसे अपना एजुकेशन के स्तर का नहीं समस्या बहुत है आपको हाँ, सरकार बस बिल्कुल 2019 से कुछ चल रही है। अच्छा, नौकरी की वजह से जो है बिल्कुल। और अब शायद यही कारण था कि आप शायद हमें लगता है एजुकेशन ज़्यादा जरूरी है ना भाई। बच्चों को भविष्य के लिए एजुकेशन जरूरी है, बल्कि हमें अपना बिजनेस तो सब कुछ कर रहा है, थोड़ा बहुत कमा खा रहा है, और क्या है बताओ ये। और शायद सरकार को हो सके तो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, और वो ध्यान नहीं दे रही। सबसे बड़ी बात ये सरकार ध्यान नहीं दे रही। और क्या नाम बताया था? भानु प्रताप। भानु प्रताप जो है काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं और पहली बार इस बार वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से से 2019 में तैयारी करी, लेकिन मामला सब गड़बड़ा गया और अभी तक उनको सफलता नहीं मिली। अरे माता जी, नाम बता दीजिए अपना। सुमन जी, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है, कौन जीतने वाला है चुनाव? मोदी जी, योगी लड़ रहे हैं इस बार तो।
नहीं, मोदी का चुनाव 2024 में, चूंकि वो केंद्र का चुनाव होता है, अभी उत्तर प्रदेश का हो रहा है, तो योगी बनेंगे, योगी बाबा बनेंगे मुख्यमंत्री अगर जीत जाते हैं। और आपकी अगर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी से अभिजीत सिंह सांगा है और भी अन्य पार्टियों से प्रत्याशी, तो आपका वोट किसको जाएगा? नहीं, सांगा विधायक जी से कभी मुलाकात या आपको क्या लगता है कुछ काम वाम कराया उन्होंने? देखो चले कुछ नहीं कराए घर में शौचालय ना, शौचालय तो है, आज दिन तक एक कॉलोनी तक नहीं मिली, मुझे ठीक नहीं मिलती, जिसकी बनी है उसकी बन जाती है, जिसकी नहीं बनी उसकी नहीं बनती। अच्छा, ये तो इधर क्षेत्र में कभी विधायक जी आए नहीं, कभी कोई शिकायत आप? अच्छा, लाइट, बिजली, पानी की व्यवस्था, लेकिन कुल मिला करके आप संतुष्ट नहीं है? कॉलोनी मिल जाती हमारे ना, हमें ना मिली, जिसकी बनी है उसी की मिलती है। क्या कह रही हैं आप? नाम बताएंगे आपने? अच्छा अच्छा, क्या कह रही बताइए? कॉलोनी चाहिए, अरे हमारा गाड़ुआ टूटा फूटा पड़ा है, बने तो मतलब नहीं, वोट तो डालने जाएंगे ना, देंगे, हमारा मिलेगा वैसे तो देंगे। अगर सुनेंगे तो आप देख रहे हैं कि कॉलोनी की मांग है। और अगर कह रही हैं, माता जी हैं हमारे साथ में, क्या नाम है माता जी? माता जी, 5 साल आपके यहाँ विधायक अभिजीत सिंह सांगा रहे बीजेपी से, और इस बार फिर चुनाव में खड़े हैं। इस बार आपका वोट उनको जाएगा? कुछ काम हम किया उन्होंने? कहाँ करेंगे, उनका तो भाई कुछ नहीं, बच्चे कुछ नहीं, ऐसा कुछ उनका तो कुछ नहीं दिखा था। देख लो, तुम बाहर बैठे हुए हैं, घर गिरा अब हुआ है। घर गिरा है, देख ले सब है तो क्या है, कुछ करके दिखाऊंगे, जानन तो कुछ करेंगे। शौचालय और हाँ, नहीं, सोचा देख भाई लो, देखो सामने इतना तो बना भा है बच्चा, नहीं मिला शौचालय? क्या कर शौचालय नहीं मिला? नहीं मिला हमारे। देखो तो भैया, ये अंदर देख लो, चल नहीं बना हुआ है। अच्छा, कभी मुलाकात हुई विधायक जी से? कभी नहीं मिला। आते तो होंगे क्षेत्र में? आते वक्त नहीं मुलाकात होती ना, किधर इधर गरीब आदमी किधर मिलेंगे? नहीं, जब उनके लिए तो जनता तो बराबर होती है। नहीं, गरीब आदमी, गरीब तो कोई नहीं पूछता है ना। अच्छा, क्या करते हो आप? ड्यूटी करते, ड्यूटी कहाँ नौकरी करते हैं? बम्बई में। मुंबई में रहते हैं? अच्छा, तो क्या मतलब अभी छुट्टी में आए हैं? छुट्टी नहीं, हाथ टूटा है ना, तो अच्छा, हाथ टूटने की वजह से आए हैं। वापस। तो अभी रहेंगे जब तक चुनाव है? हाँ, अभी रहेंगे। तो वोट डालने तो जाएंगे? जाएंगे। किसको देंगे वोट? अरे वोट देंगे हम, उन्हीं को देंगे, एक बार नहीं। लेकिन खुश नहीं है कुल मिलाकर। नहीं, और हमको तो आपकी बातों से लग रहा है कि मतलब हम मतलब इसलिए नहीं पूछना चाह रहे कि हम उनको जाके बताएंगे, हम तो आपके मन की बात जानना चाह रहे थे कि भाई सरकार कह रही है हमने शौचालय बना दिए, लोगों के लिए घर बनवा दिए, किधर भैया राशन मिलता आप है। बताओ, ये किधर शौचालय बना हुआ है? जो बंदे कॉलोनी आते किसी कॉलोनी नहीं देते हैं, सब पैसा वाले को देते हैं, इधर नहीं कुछ मिलता है। अच्छा, पैसे वालों को मिलता है? हाँ, इधर कुछ नहीं मिलता है। जहाँ लाठी है तो मतलब आपको मतलब कहीं ना कहीं जो है इसका मतलब इल्म है, मतलब आपको तकलीफ रहती होगी इस बात तकलीफ रहती क्या है भैया, हमारा घर है थोड़ा बिगड़ा हुआ, थोड़ा सुधार जाए, पैसा मिले गवर्नमेंट की तरफ से, थोड़ा घर मेरा सुधार जाए। घर में कौन कौन है आपके? मेरे माँ है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, बस। अच्छा, तो आप इतनी दूर बम्बई में काम करते हैं, तो मतलब कैसे घर में कैसे लोग संभालते होंगे यहाँ पे? मेरे भैया रहते हैं ना घर पे। बड़े भाई हैं आप? मेरे भाई है, मेरी माँ है, मेरी बहन कुछ है। कहना चाहते हैं सरकार से? अब कहने का चाहते हैं, यही जो गरीब है ना उनको देखें, थोड़ा उनका बनाएं, इनका शौचालय है, मकान है जो गिरा हुआ है उनका थोड़ा उखड़ के बनाएं। देखिए भाई, सरकार तो कह रही है कि लोगों को शौचालय मिल गए हैं, मकान मिल गए हैं, लेकिन ये क्या नाम बताया था आपने? अंकुर। अंकुर मुंबई में जॉब भी करते हैं और घर की हालत आप देख रहे हैं, और इनके मुंह से भी निकला भी कि गरीबों को तो भाई मकान और शौचालय तो गरीबों के लिए ही बनने थे, लेकिन अब क्या वजह है, अभी जब मुलाकात होगी हमारी अगर विधायक जी से जो वर्तमान में हैं, उनसे हम जानने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के जो अभी तक हमने देखा कि गांव के लोग ज़्यादातर जो है असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने कारण भी बताया, चाहे वो यूथ हो या युवा हो, सब नाराज़ दिख रहे हैं। फिलहाल वक्त बताएगा ये आने वाला कि इस बार ऊँट किस करवट बदलता है।